न्यूज़ जो आई है चाइना के हवाले से, जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन का भी जिक्र है कि उन्होंने कुछ शिप्स जो है उनकी नेवी की वो भेजी हैं इजराइल की तरफ या फ़लस्तीन की तरफ। क्या क्या वजह हो सकती है और क्या आपको लग रहा है कि अब चाइना भी इस वॉर का हिस्सा बनने जा रहा है? आरजू जी, मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी है इसके ऊपर, गर्मी सर्दी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है कि भाई चाइना भी घुस गया इसके अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना कभी भी वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, ना ही इनकी कोई मंशा है ऐसी। ये सिर्फ एक पोजीशनिंग की चक्कर है कि भाई चाइना अभी उस मुकाम में पहुंच गया है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो पहले अमेरिका का कोई स्टैंड होता था। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे ये युद्ध की बातें शुरू हुई इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में, नॉट पैलेस्टीन, इट्स मोर ऑफ हमास के साथ जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका ने इमीडिएटली अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो वहां भेज दिए। तो जो दादागिरी है अमेरिका की, चाइना उसको कभी भी बर्दाश्त करता नहीं आज की डेट में। इसलिए इन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है वहां पर कि भाई मैं भी वहां पर आ रहा हूं, आप अकेले दादा नहीं हैं। और जो मेरिट जो जिसको बोलते हैं कि दोनों के बीच में बात करनी है या सुलह करवानी है, चाइना उसकी भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल की और हमास के लोगों के बीच में ये सुलह हो जाए और ये युद्ध ना हो। अब रीजन क्या है? युद्ध के जो इन्होंने भेजे अपने 6 शिप्स भेजी हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि भाई ये शायद इन्होंने अपने लोगों को बाहर निकालना है इसलिए भेजी हैं, बट ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, चाइना कभी भी अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं करता। ये कहते हैं कि तुमने आना है अपने आप आ जाओ अपने खर्चे पे, हमको लेकर आए। तो चाइना उस चीजों में विश्वास नहीं करता कि भाई हमने अपनी शिप भेज दी और आपके लोगों अपने लोगों को वापस बुला लिया। नथिंग लाइक इट। इट इज जस्ट अ पोजीशनिंग कि भाई हम वहां पर खड़े हैं, हम इस सारी चीज को डिफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपको जरूरत पड़े हमारी, तो हम आपकी हेल्प करने को भी तैयार है। दैट मीन्स दो फोर्सेस अपने आमने सामने खड़ी हो गई हैं, अमेरिका और चाइना। और ये सिर्फ एक ही चीज है कि चाइना का जो मकसद है वहां पर जाकर खड़े होने का, वो एक ही है कि मिडल ईस्ट को एक मैसेज देना, जिसको हम मुस्लिम वर्ल्ड बोलते हैं, कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इसके लिए हमने अपनी शिप्स भी भेज दी हैं। अब देखिए मैसेज क्या जाता है, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, जहां पर इनके इंटरेस्ट हैं। आपको मालूम है कि ईरान के साथ इन्होंने ऑलरेडी 25 साल की इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने अनाउंस करी हुई हैं। सऊदी अरेबिया के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने अपनी कंपनीज को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए। सो ये पोजीशनिंग है, सिर्फ वॉर के अंदर एंटर करना इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फाइटर्स, दे आर बिजनेस पीपल। सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और जो रिलेशनशिप्स हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इन्होंने अपनी शिप्स भेजी हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज जो जो समझी जाती हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस जंग को रोकने में कोई रोल प्ले कर रही हैं? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आपको लगता है चल रही है? आरजो जी, ये जो दुनिया है ये अपना फायदा देखती है। ये हम्म। युद्ध जो है, पहले आपने देख लिया यूक्रेन रशिया का, वो युद्ध शायद 2 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन नहीं होने दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी को हथियार दे देकर उसको बोला यार अपने लोगों को मरवाते रहो, लेकिन अब ये युद्ध बंद नहीं होने दो। यही काम यहाँ पर भी होगा। ये ऊपर से दिखाया जाएगा कि इजराइल को बोलेंगे कि तुम युद्ध पे मत जाओ, लेकिन जिसके इतने लोगों के साथ बेरहमी से उनको मारा गया है, वो पीछे नहीं हट सकता। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका के हथियार, यूरोपियन कंट्रीज के हथियार हमास के हाथों में हैं, और जो ये हथियार पीछे अफगानिस्तान में छोड़कर आए थे वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये ऊपर से दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे से गेम कुछ और है। ये युद्ध भी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। चाइना जैसी कंट्री जो है, जो वहां पर गई जरूर है वहां पर कि भाई हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी चाहते नहीं है कि युद्ध खत्म हो, बिकॉज अब इन्हें अपनी पोजीशनिंग बनाने का मौका मिल गया कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास जैसे लोगों के साथ चाइना जो है जाकर खड़ा हो गया। तो एक पोजीशनिंग होती है कि भाई मैं भी दादा, तुसी भी दादा, देखते किसमें ज्यादा दम है। और चाइना का जो दबदबा है मिडल ईस्ट में आज की डेट में, वो अमेरिका से बहुत ज्यादा है। अमेरिका शायद वो जो ग्रिप थी इसकी मिडल ईस्ट के ऊपर, वो खत्म हो गई है। सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा है आज की डेट में। ईरान के साथ तो शुरू से ही था, और बाकी कंट्रीज में भी ये मुंह छुपाकर भागे हैं, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, कुछ भी हो। तो ये जो इनकी जो पोजीशनिंग थी वो वीक हो गई है। उसको फिलअप करने के लिए भारत आगे नहीं आ रहा, चाइना ने वो पोजीशनिंग को फिलअप करने के लिए अब पहल करी है। सो अगर आप कहती हैं कि ये युद्ध
जल्दी खत्म करने के लिए कोई मेडिएशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? ज़ीरो। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। लेकिन सर कई कंट्रीज जो हैं वो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान उनको फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो सऊदी अरेबिया का बहरहाल है कि सऊदी अरेबिया काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है और सऊदी अरेबिया अमेरिका से कंट्रोल होता है। ये बात कम से कम पाकिस्तान में तो हम लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं कि अगर अमेरिका कहता है तो सऊदी अरब वही करता है, और जो सऊदी अरब कहता है तो फिर वो आगे जो है वो पाकिस्तान को जो भी मैसेजेस होती है वो दी जाती है। तो जब सऊदी अरेबिया को सारी कंट्रीज कॉल कर रही, कई कई कंट्रीज के मैंने देखा कि हमारे यहाँ न्यूज चल रही थी, फिर वो किस लिए कॉल कर रहे हैं सर? खजूरें मंगवानी है क्या? अर्जुन जी, देखिए खजूरों का टाइम तो चला गया, क्योंकि रीजन क्या है, ना खजूर अब अमेरिका में जा रहे हैं, ना अमेरिकन इनसे खजूर खरीद भी रहे हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है। जो आप बातें बोल रही हैं ये बहुत पुरानी बातें हो गई कि भाई अमेरिका जो बोलता था सऊदी अरेबिया वही करता था। आपने देखा होगा कि अमेरिका प्रेसिडेंट सऊदी अरेबिया गए कि भी आप तेल का रेट कम कर दीजिए, इन्होंने उसके बाद प्रोडक्शन कम कर दी और रेट को इंक्रीज कर दिया कि ऐसी तैसी फराक, हम तेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। दैट मीन्स वो जो पोजीशनिंग थी अमेरिका की, इट हैज बिकम वीक। तभी मैंने बोला कि इनकी जो ग्रिप है सऊदी अरेबिया के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, इनका दबदबा था वो खत्म होता जा रहा है। तब जैसे रेत हाथ में से निकलती है ऐसे ही इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती जा रही है यहाँ पर, और इसी गैप को अब चाइना ने फिल करना शुरू कर दिया। जो चाइना बोलेगा आज सऊदी अरेबिया को वही होगा, जो अमेरिका बोलेगा उसका उल्टा वो करने वाले हैं। इसलिए अमेरिका ने सऊदी प्रिंस को फोन तक नहीं किया कि भी तुम्हारा स्टैंड क्या है। जो आप बात कर रही हैं कि बाकी कंट्री सऊदी प्रिंस को फोन कर रहे हैं, तो खजूर के लिए कर रहे हैं, खजूर के लिए नहीं है, वो हजूर के लिए है कि हजूर क्या करें, नॉट फॉर खजूर। तो हजूर क्या करें, हम किधर खड़े हों, क्या हम अमेरिका की साइड पे खड़े हों, हम पैलेस्टीन की साइड खड़े हों, हमने कहाँ खड़े होना है, हमारी पोजीशनिंग क्या है, क्या हमें सबको मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए? इट इज फॉर डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस जो चाइना बोलेगा वही होगी। और आज चाइना जो है वो उसकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े। मैंने आपको पहले भी एक बार शो में बोला था कि क्या चाइना हमेशा ही पैलेस्टीन के साथ खड़ा होता है, इजराइल के साथ खड़ा क्यों नहीं होता? उसका रीजन है क्योंकि इजराइल अमेरिका के साथ उसका अलाई है। जो अमेरिका का अलाई होगा, दोस्त होगा, वो चाइना का डायरेक्ट दुश्मन बन जाता है, और कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन हाँ, सुमित जी, जो सऊदी अरब है वो तो इजराइल के साथ बात करने जा रहा था, इजराइल के साथ टर्म्स ठीक करने जा रहा था, ट्रेड ओपन होने वाली थी, कई और चीजें थी जिससे कि उन्होंने कहा था कि वो कई चीजों में जो है वो इजराइल के साथ होंगे। और एक रीजन ये भी बताया जा रहा है हमास के अटैक का कि वो नहीं चाहता था कि सऊदी अरब इजराइल में बात हो। लेकिन सऊदी इस वक्त जो क्राउन प्रिंस है, इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि जल्दी ये जो भी चल रहा है इशू, प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, वो बंद हो ताकि वो इजराइल से बात कर सके? अर्जुन जी, इन आइडियल वर्ल्ड जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस का हो। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज हैं। बिजनेस का इनका इंटरेस्ट है कि इजराइल के साथ मिलकर जो कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही थी वो भी कंटिन्यू हो, ट्रेड भी खुले और एक नॉर्मल एक सिचुएशन बन जाए। लेकिन जो उम्मा का हेड है वो भी तो है पीछे। अब क्या हो रहा है कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, जो यहूदी हैं उनके साथ वॉर में कन्वर्ट हो गया है। इट्स अ रिलीजियस वॉर, और रिलीजियस का जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है। वो उस पोजीशन को भी लूज नहीं करना चाहेगा कि भाई सारी उम्मा कंट्रीज मेरी तरफ देख रही हैं और मैं इजराइल का साथ दे दूं इस वक्त जब इतने मुसलमानों की वहां पर जाने जा रही हैं गाजा के अंदर। तो एक एक अभी तो ये जो है डेवलपमेंट का जो काम है या बिजनेस का जो काम है ये बैक सीट पे चला गया। मैंने कई शोज करे हैं इसके ऊपर। अभी आप समझ लीजिए जितने भी डेवलपमेंट का काम थे इजराइल के बीच में और सऊदी के बीच में, ये साल 2 साल के लिए ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध अगर होगा, जैसे शुरुआत अभी हो गई है, बाकी कंट्रीज ने बीच में कूदना शुरू कर दिया, ईरान बीच में आ गया है, आज तो आपका एक सीईओ भी वहां पे मारा गया है, तो पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे शुरू हो गई है किसी तरीके से, लेबनान लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, और इजराइल पीछे हट जाएगा, पीछे हटने वाली कौम नहीं है ये। तो ये युद्ध चलने वाला है। सऊदी अरेबिया सिर्फ साइलेंटली वॉच करेगा, ना हाँ में ना में, चुप करके बैठ के वो सिर्फ तमाशा देखेगा कि कब खत्म हो और कब हम ट्रेड की बात करें। क्योंकि सऊदी का एक ही बड़ा क्लियर है, मुझे ट्रेड करना है, वो बेशक ईरान हो, बेशक इजराइल हो, बेशक कोई भी हो। तो उसका माइंडसेट क्लियर है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को वीक भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि
देखिए एक बहुत बड़ा उम्मा का जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, और जैसे ही सऊदी अरेबिया ने थोड़ा-सा आँखें दिखाई थी, तो आपने बोल दिया था कि हम अपना टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं, हम रेडियो चैनल शुरू कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर भी बना रहे हैं, हम अपना उम्मा भी अपना अलग से बना लेंगे, तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर। तो वो चाहेगा नहीं कि कोई भी और ऐसा प्लेयर बेवकूफ़ वाले काम करे और एक पैरेलल सऊदी अरेबिया की पोज़ीशन के पैरेलल आके खड़ा कर एक और ऑर्गनाइज़ेशन खड़ा कर लें। सो ही विल लाइक टू कीप हिज पोज़ीशन इंटैक्ट। सो ये शांति रहेगी सऊदी अरेबिया की तरफ से, कोई बयानबाज़ी नहीं होगी। बैक चैनल पे ही विल ट्राई कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो किसी भी तरीके से। बट कैसे होगा? जब तक चाइना नहीं चाहेगा, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन आपको। सर जो गल्फ कंट्रीज हैं, अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं, तो उनके पास जो उनके रिसोर्सेज थे, चाहे ऑयल है या फ्यूल या जो जिससे उनकी कंट्री चल रही थी और काफी पैसा था, वो अब खत्म होते जा रहे हैं उनके पास। हुँ। अब कुछ सालों के बाद सभी बता रहे हैं कि वो चीज खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? सऊदी अरब तो बच जाएगा, चले वो हज और उम्रे की कमाई भी उनको मिलती रहेगी, लेकिन बाकी कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी? तो इसलिए भी इस वक्त सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, हर कंट्री ही जिसमें भारत भी शामिल है, सबका फोकस जो है वो इस वक्त बिजनेस की तरफ है। तो ऐसे में एक जंग को जो है इतना लंबा कर देना कि खत्म ही नहीं हो रही, तो ये तो किसी के फायदे में नहीं है। तो ऐसा अ, क्यों लोग चाहेंगे कि चलती रहे? आरज़ू जी, जो रिलिजन है, इससे बड़ा बिज़नेस कोई भी नहीं दुनिया में। और ये वॉर जो है, ये अब बिज़नेस की वॉर नहीं है। ये देखिए कोई भी जंगें होती हैं वो 2 ही रीज़न होते हैं, या बिज़नेस का होता है कि भई कोई राइज़ कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं चाहता कि ये राइज़ करे। इसको नीचे करने के लिए वहाँ पे वॉर शुरू कर दो ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो जाएँ। वे कई कई लोग होते हैं, आप समझ सकती हैं कि भई हम तो डूबे, तुम्हें भी लेट डूबेंगे, वो वाला हम्म। काम होता है कइयों का। तो एक तो वो चीज़ चक्कर है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर मोर ऑफ इट्स अ रिलिजियस वॉर, और रिलिजियस वॉर में हमेशा ही पैसे बनाए जाते हैं, कोई भी लूज़ करता नहीं है। जो आप जिस कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, उनके पास तो पहले भी कुछ नहीं था। भई अगर सीरिया है, तेल है उनके पास, कुछ साल चलता रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, उनका भी यही हाल है। बट मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अ रिलिजियस प्लेटफ़ॉर्म। वो जो चूरन है, वो बिकता है, उसके नाम पर पैसे भी इकट्ठे होते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर भी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के पास पैसे हैं, आटा है, तेल है या नहीं है, बिजली ₹100 की हो गई, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अभी भी इतना गरीब कंट्री होने के बाद भी वापस आते हैं तो प्राइवेट प्लेन में आते हैं, कमर्शियल प्लेन में आने में इनकी नाक कटती है। यही हाल सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का है। वहाँ पर जो हुक्मरान हैं, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी फैमिली का फ़ायदा देखते हैं, वो कंट्री का फ़ायदा नहीं देखते। और ये चूरन बड़े आराम से बिक जाता है कि यहूदियों को हमने मारना है क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है। दैट्स इट। इसमें 4-5 साल निकल जाएँगे, उसके बाद देखेंगे अगला काम कौन-सा करना है हमने। सऊदी अरेबिया बचा लेगा अपने आप को, व्हाई? बिकॉज़ इन्होंने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया। ये बाकियों को भी बोलता है कि भई शायद उस बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें शायद गलतियाँ हैं। ये हमारे उस टाइम के बहुत देर के बाद ये बुक लिखी गई थी, मौलवियों ने इसको चेंज कर दिया। शायद हमें रिविज़िट करने का टाइम इसको आ गया है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ हैं अभी सुनने को तैयार नहीं है। जब शायद वो सऊदी अरेबिया के मॉडल को, सक्सेस मॉडल को देखेंगे कि कैसे इन्होंने तेल से बाहर निकल कर, ये रेडिकलाइज़ेशन से बाहर निकल कर अपनी कंट्री में तरक्की करी है। पूरी दुनिया को इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे दुबई वाला मॉडल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसके बाद इनको अकल आएगी। उसके पहले ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, इसलिए इनको जो ये काम कर रहे हैं, इनको करने दो। इनको अकल बाद में आएगी, लेकिन हो सकता है तब तक देर हो जाए। लेकिन सर बहुत सी कंट्रीज इजराइल के साथ भी तो खड़ी हैं। ऐसा भी है कि इजराइल को भी ये नहीं समझें कि वहां पे कम लोग हैं और इधर गल्फ या इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा हैं। उनको भी अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो इस तरफ सोचेंगे कि जी अगर हम इसी लड़ाई झगड़े में रहे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो। अमेरिका का तो पहले ही बुरा हाल है। आप चाइना में हैं, लेकिन आपको यकीनन अमेरिका का भी पता होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो रही है। वहाँ पे अक्सर साजिद तारड़ साहब के साथ जब शो होता है तो वो बताते हैं कि वहाँ काफी बुरा हाल है। अब वो पहले वाला मामला नहीं रहा उनका भी। आरज़ू जी देखिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये हमेशा ही इज़राइल के साथ खड़ा होगा, ये पैलेस्टाइन के साथ खड़ा नहीं होगा। हम्म। भारत भी इज़राइल के साथ खड़ा है, हमास के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो अगर हम मेजॉरिटी जो बिज़नेस वर्ल्ड है, हम्म। जिसके जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, वो सारे के सारे इज़राइल के साथ खड़े हैं, वो हमास के साथ नहीं खड़े। अब हमास के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है, उम्मा कंट्रीज़ खड़ी हैं, चाइना खड़ा है, कनाडा खड़ा है, जो कि नया पाकिस्तान बन गया है। तो जो इमरान खान का नारा था नया पाकिस्तान, वो कनाडा बन चुका है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान में तो बन नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, टिड्डी मल जो है ट्रूडो ने आपका वो सपना भी पूरा कर दिया। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ही सिर्फ़
हमास को सपोर्ट किया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड आज भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए नए नए परसेप्शंस बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे ये इधर का जो भार है हमास की तरफ सपोर्ट का, वो भारी होता रहे। कभी कभी हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने अपना अटैक करवा लिया और इजराइल के माथे पे टाल दिया, और जो लेफ्ट विंग का जितना भी सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, इन्होंने उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए कैसे इजराइल ने वहां पर इतने लोग मार दिए। पार्किंग लॉट में 10 गाड़ियां जो तबाह हुई हैं, उसके अंदर 3000 लोग बैठे हुए थे 10 गाड़ियों में। तो ये परसेप्शंस का टाइम है, अपने पाले में ज्यादा लोगों को लेके आने की बातें चल रही हैं, ये चलता रहेगा। जो आप आपने बोला कि भाई इजराइल के पास बहुत सपोर्ट है, ये सपोर्ट कम नहीं होगी, ये सपोर्ट हमेशा ही रहेगी। इट कैन नॉट रिड्यूस नाउ। व्हाई? बिकॉज हमास का जो जानवरपन था वो सारा दुनिया ने देखा है, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। और हम तो रोज देखते हैं कि इजराइल कैसे अगर वहां पे कोई बिल्डिंग को उड़ाता भी है, पहले अनाउंसमेंट करता है कि हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं, आप बाहर निकल जाइए। उन्हें टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर लोग वहां खड़े होकर, उनको पता होता है कि बिल्डिंग उड़ने वाली है, तो वो उस बिल्डिंग को उड़ाते हैं। जब वो एक अनफेयर जो काम किया हमास वालों ने, ये फिर भी फेयरनेस के अंदर काम कर रहे हैं। इन चीजों को देखकर सपोर्ट कभी भी कम हो नहीं सकती और हमास की सपोर्ट कभी बढ़ नहीं सकती। सर, आम लोगों की बिल्डिंग उड़ा देने से, आम लोगों का घर उड़ा देने से कौन सा फायदा किसी को भी होगा, चाहे हमास करे या इसराइल करे। भारत किस तरफ है आपके ख्याल से? वो तो खैर हमें मालूम ही है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फलस्तीन के लिए भी उन्होंने सामान भेजा है। आरजू जी, पहली बात है कि किसका फायदा होगा बिल्डिंग उड़ाने में। वो बिल्डिंग जब भी उठती है जिसमें वो बोलते हैं कि हम ये बिल्डिंग उड़ाने वाले हैं, बेशक वो मस्जिद थी या वो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में एक बम गिरता है, उसके बाद हजारों बम फटने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वहां पर उन्हें इंटेलिजेंस थी कि इसके अंदर इन्होंने बारूद रखा हुआ है, और उसको, ये बारूद को, या उनके जो ठिकाने थे जहां से वो ऑपरेट करते थे, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए फायदा ये है कि लेकिन उनके जो जो उनके सेंटर्स हैं जहां से वो सारे काम हो हाँ, रहे हैं, उसे उड़ाया जा रहा है, ताकि वहां पर जो हथियारों का जो इतना इन्होंने सामान रखा हुआ है अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर, उसे खत्म करने के लिए। कई 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 ऐसी जगह हैं जो, जैसे मॉस्क है या किसी की जो बिल्डिंग्स हैं, कोई और यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर उन्होंने सारे सामान रखे हुए थे, जहां से प्लानिंग बैठ के करते थे, इन्होंने वो तबाह कर दिए। तो ये नहीं है कि फायदा क्या है, फायदा ये लॉन्ग टर्म है। आज इन्हें ये सख्त, जो इसको बोलते हैं हम लोग, डिफिकल्ट स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं इजराइल को, उन्हें भी मजबूर किया गया। अगर ये हरकतें हमास वाले नहीं करते तो शायद वो भी ना करते। ये ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लेकिन बिल्डिंग्स उड़ाई जा रही हैं, ये मगर सिर्फ वो सर वाली एक बिल्डिंग्स। लेकिन सर एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है इसराइल की तरफ से। अगर जो इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं, उसमें अगर इंडिया अटैक करे या पाकिस्तान कुछ करे और इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक को पता ही ना हो, तो इंटेलिजेंस फेलियर कहलाता है। तो इसी तरीके से उनको इसराइल का इतना मशहूर उनकी इंटेलिजेंस है, और उसका तो लोग एक दूसरे को, आप लोगों को, कई लोग और दूसरे लोगों को, लोग उनका जासूस भी कहते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। तो सर इतना मतलब इतना सोए हुए थे कि इनको पता ही नहीं लगा कि हमास वाले पहुंच गए और उन्होंने क्या कुछ कर दिया। आरजू जी, कई बार क्या होता है कि मिस कैलकुलेशन होती है, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। और जो काम हमास ने किया है, उनको भी पता था कि भी सभी इंटेलिजेंस वालों की हमारे ऊपर नजर है। तो हम्म। ऐसे तो हम कहते हैं कि सीआईए से ऊपर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन 10 साल आपके यहाँ पर ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा रहा, उनको खबर तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज नहीं करता था, इसलिए वो बचा रहा। और यही काम हमास ने भी किया, उन्होंने भी पाकिस्तान से सीखा है, ट्रेनिंग ली होगी आपसे कि भी कैसे हमने मैसेजेस को भेजना है ताकि इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको पता ही ना लगे। और वैसे भी आपकी तो जो इंटेलिजेंस है वैसे भी नंबर 1 है, आईएसआई, उसका तो क्या कहना। तो इसलिए जो ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने कि कैसे हमने किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना, फोन को यूज नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज को यूज नहीं किया गया, तभी उन्होंने ये पूरी प्लानिंग को अंजाम भी दिया है। जब ऐसे काम किए जाते हैं तो उसमें आप फेलियर बोलिए या दूसरे की इंटेलिजेंस बोलिए या बहुत अच्छी ट्रेनिंग पीछे से दी हो, ये आप कोई भी लेबल लगा सकते हैं आज, क्योंकि ये काम हो गया है। लेकिन उसमें से उससे पहले इन्होंने कितनी बार, कितने लोगों को जो ये अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अटैक करने से पहले ही पकड़ा गया और उन्हें 72 हुरों के पास भेजा भी गया, उसकी कोई बात नहीं करता। आफ्टर 99 सक्सेस एक फेलियर हो जाए तो हम बोलते हैं कि यार सक्सेस नहीं है, ये फेलियर है। व्हाट अबाउट द 99 टाइम्स जब उन्होंने लेकिन अटैक सर करने की कोशिश करी। मगर सर भारत जो है उसने फलस्तीन के लिए सामान भेजा है और साथ खड़े हैं वो इसराइल के। देखिए, भारत का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वी आर विद एवरीबॉडी बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली।
एंड वन फैमिली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वी एक्सेप्ट एवरीबॉडी, क्योंकि ये तो सनातन का मूल जो जिसको हम बोलते हैं बेस, वो यही है कि तुसी अपना फॉलो करो, हम अपना फॉलो करेंगे, तुम हमारे यहाँ इंटरफेयर मत करो, हम तुम्हारे इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जो मर्जी करो। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो आज प्रॉब्लम खड़ी हुई है, 80-80 बाकी सब खत्म, ये ऐसे नहीं चलता। लेकिन भारत कहता है यार ठीक है, तुम्हारा अपना मुद्दा है, जो मर्जी करो। हाँ, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन हमने एड भेजी है, हमने कोई हथियार नहीं भेजे, ना हमने घोड़ों के ऊपर कोई वहां पे लड़ने के लिए लोगों को भेज दिया, तो साथ में पाव पाव के जो न्यूक्लियर बम होते हैं वो भेज दिए। ऐसा हमने कोई काम नहीं किया, ना ही हमने ऐसी कोई बेवकूफ वाली स्टेटमेंट दी है, पता नहीं कौन देता है, आई डोंट नो। लेकिन तो हमने जो भेजा है वहां पर भी, जो भी दवाइयां चाहिए, खाना चाहिए, और कपड़े चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां भी आने वाली हैं, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन दोस एरियाज, हमने वो चीजें भेजी हैं पैलेस्टीन को। और इजराइल को जो चाहिए वो हमने भेजा है, जो एक सीक्रेट है। और आपको पता है वो सीक्रेट किसी का नहीं पता। आप चाइना में बैठ के सीक्रेट आउट कर रहे हैं। नहीं सर, आप जिस तरह के एजेंट्स के साथ आजकल घूमते फिरते इंटरनेट पे दिखाई देते हैं, देखिए तो आपकी आरजू नॉलेज जी, फिर ऐसी हो जाएगी। देखिए आरजू जी, मेरा सबसे ज्यादा उठना बैठना आपके साथ है, और आप तो आईएसआई के एजेंट डिक्लेयर्ड है टीवी के ऊपर। नहीं सर, जितने लोग हैं वो मैं बोलते हैं डबल एजेंट हूँ सर, मैं रॉ की एजेंट डबल भी हूँ। एजेंट। हाँ, रॉ की भी है, और रॉ के एजेंट्स आज तो पकड़े जा रहे हैं, और जिनका खुलासा भी हो रहा है, आप समझ सकती है कि किस क्वालिटी के वहां से एजेंट्स निकल रहे हैं। उसमें भी आपका नाम है। मेरे 2 दोस्त हैं ऑनलाइन में, एक आप हो, एक दूसरा है, और दोनों ही क्वालिटी आप देख सकती है कि कैसी क्वालिटी है। तो वैसे ही मेरी भी सही बात बुद्धि है हो गई सर। अभी आजकल। सर मैं तो फिर नहीं, भी बट चाहे ऐसा है कोई कि जी। देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया का बड़ा क्लियर है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि इज़राइल भी हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। जब भी आपकी वाट लगाई है, हमारी शायद अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने इतनी हेल्प नहीं करी, जितनी इज़राइल ने करी है। तो ऐसे दोस्त को हम छोड़ भी सकते नहीं हैं, और छोड़ेंगे भी नहीं, कभी भी। नहीं, इज़राइल के साथ गलत भी हुआ है सर इस बार। आई एक्सेप्ट, इज़राइल के साथ गलत हुआ है और नहीं होना कब नहीं चाहिए। हुआ? आप मुझे बताइए, 1300 सालों में हाँ, कब गलत नहीं किया? नहीं। ये जो 1300 सालों में 27 करोड़ यहूदियों को मारा गया, सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने बोला था कि इनको छोड़ना नहीं है। वो भी क्यों? उसके नहीं, ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, वो किसी और टाइम बात करेंगे कि क्यों बिल्कुल। इसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन बिकॉज़ मेरी कई कई मुस्लिम्स हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, मेरी उससे बात हुई है, मेरी इंटरव्यूज़ भी उनके साथ हुई हैं, एंड दे एक्सप्लेन मी कि क्यों ये यहूदियों के पीछे पड़े हुए हैं, किसी और के साथ नहीं है। जबकि अल्लाह ने ये बोला था कि ये जगह इन्हीं के लिए है, यहूदियों के लिए मैंने ईयर मार्क की हुई है। तो एनीवेज़, वी विल टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स सम अदर टाइम। ये मोमेंट, म इसके बारे में, हिस्ट्री उम, के बारे में बात करने का नहीं, नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल होना यही चाहिए कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो हिफाज़त से रहें और किसी की जान ना जाए, इसलिए कि बहरहाल किसी की भी जो है इस तरह से जानें नहीं जानी चाहिए जो उस वक़्त हो आरज़ू रहा जी, है। और आई विश आरज़ू कि जी, दोनों को अक्ल है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो किसी एक सॉल्यूशन पे पहुँच जाएँ और कहीं न कहीं पे जाके ये जंग जो है रुके। आप अपने लोगों को भेजना बंद कर दो, ये जंग खत्म हो जाएगी। सर हमारे किधर-किधर भेजेंगे? मतलब आपने सर जहाँ नाम होता है आप कहते हैं हमारे लोग जा रहे हैं। वो बेचारे घोड़ों पर है, वो जाएँगे जब तक तो जंग खत्म हो गई होगी, जो वीडियो आपने देखी है घोड़ों वाली। वो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, घोड़ों पे ऐसा कुछ निकले नहीं है। हैं। आज आपका एक सीईओ मारा गया वहाँ पर, और वो भी हाफ़िज़ सईद का कोई बहुत क्लोज़ था कोई सीईओ, वो वहाँ पर गाज़ा में मारा गया है। सर दैट मीन्स हर कि आपके जगह लोग, पे सर हर वो तो जगह पे है। आप कहते हैं हमारे लोग हैं, सर मुझे लगता है कि आधा पाकिस्तान तो शायद हाफिज़ सईद का ही है। इसलिए कि जो बंदा निकलता है वो हाफिज़ सईद का एजेंट ही निकलता है। तो ये हाफिज़ सईद खुद भी हैरान होता होगा, अच्छा ये भी था मेरी पार्टी में, मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए, आपके यहाँ पे जब भी कोई आदमी मरते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कौवे थे, कॉकरोच थे। भी आपने उनको पहले तो बोलते हैं कि हमारे सीईओ हैं, जब मर जाते हैं फिर आप कौवे और कॉकरोच बोलना शुरू कर देते हैं, तो कहाँ है इसलिए किसी समझ नहीं आता कौन किसका है। क्या अच्छा क्या बात कर रहे सर ये न्यूज़ मैंने देखी नहीं है सीओ वाली और ये उसको कॉकरोच या कौवा का है वो भी मुझे अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये न्यूज़ चेक करूँगी। हैं? और मैं हिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ। सर वो जो दरख्त गिरने की और वो जो अटैक था, एयर अटैक की बात कर रहे हैं सर, वो उसको मैं इधर मिक्स कर गई हूँ। आप